हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज क्या है, आज सैटरडे है और मुझे तो याद नहीं था कि मम्मी की छुट्टियां ही रही हैं मम्मी ने। तो अभी जैसा कि हमने सुबह सुबह नाश्ता कर लिया था और अभी आज हमारे बन रहे हैं मसूर के टुकड़े और हम लोग अपना गाँव वाला ब्लॉग देख रहे हैं। ये जब हम लोग पोखरी गए थे तो वो मैं इज्जा और मौसी को दिखा रही हूँ। इज्जा बैठी है हमारे साथ। इज्जा हाय कर। मौसी बैठी है। तो हम लोग अभी ब्लॉग देख रहे हैं और लंच बस बन ही रहा है हमारा। आज शाम तक ये लोग भी आ जाएंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल। यहाँ पे हम कब्बू की शादी का ब्लॉग देख रही हूँ मैं अपना। याद है ताज़ा हो गई और दोबारा करने का मन कर रहा है। इज्जा कर रही है डांस अभी। मम्मी बना रही है अभी। मम्मी ने चाय बनाई है और यहाँ पे हमारे बन गए हैं डुबके। वाह मम्मी, मट्ठे वाले डुबके नहीं बनाए। इसमें इससे आधा निकाल के इसमें मट्ठा डलेगा। चावल बन गए हैं। चलो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। अभी कब्बू की शादी वाला ब्लॉग ही चल रहा है हमारा। मज़ा ही आ गया। आप लोगों को अगर देखना है तो मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा आपको शादी वाला ब्लॉग देख के। तो आज लत्तू आ गई है। सैटरडे संडे लत्तू की छुट्टी होती है तो लत्तू आ गई। जीते रहो। सारे मुन्नू पागल हो गए। मुन्नू क्या दिक्कत है मुन्नू? तो आज मैं आई थी मोमो खाने हल्द्वानी पुल में। तो हमें देखिए कौन मिल गया। दादी मैं चुबौन पहाड़ी पिथौरगढ़ में और है मीचू लाइव हल्द्वानी में नेहा जोशी ब्लॉग्स का जो मालिक है हमारे नेहा जोशी जी उना दगज है। और ये हमारी जो मशहूर लोक गायिका भजन गायिका हमारी खुशी भी है, उनकी सिस्टर है नगरी। कैसा लग रहा है कि पवन पहाड़ी से मिले? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोलो ना कि हमें भी फॉलो करें, हमें भी सब्सक्राइब करें। तो ये भी ब्लॉग बनाते हैं दोस्तों। तो यूट्यूब में जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, नेहा जोशी ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और खूब सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। तो दोस्तों हम लोगों ने लंच कर लिया है और लंच करने के बाद मैं व्लॉग में अपने कमेंट पढ़ी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले कल वाले व्लॉग में बोला कि आप लोग हर मेरे व्लॉग में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो मैंने कल आपको बोला था कि अपने कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना और मैं आंसर दूंगी। तो मुझे ना कभी कभी इतना अफसोस होता है कि मुझे ये लगता है कि लोग जानबूझकर मतलब पोक करना चाहते हैं या फिर मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि लोग मेरे ब्लॉग, बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं और हर ब्लॉग में उनका कमेंट आता है। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर हर बार अपने ब्लॉग में दिया है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आप मायके में क्यों हो अभी। तो यार मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ आपको कि अभी मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया है, नहीं है यहाँ पे। तो मैं अकेले नहीं रह सकती ना जयपुर में। अकेले वहाँ मैं कैसे रहूँगी बताओ। एक तो वैसे ही कोरोना फैल रहा है, ऊपर से इतनी गर्मी है, लोग गर्मियों में अपने मायके आते हैं। आई थिंक ये आशा जोशी करके कोई है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है आप अपने मायके में क्यों रहती हो। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि क्या आप गर्मियों में अपने मायके नहीं जाती हैं या आप अपने ससुराल में ही रहती हैं हमेशा। मेरी अभी ये प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड अभी नहीं है यहाँ पे, काम के लिए वो गए हुए हैं। तो मैं कैसे रहूँ अकेले, आप बताओ मुझे। आप मुझे इसका आंसर दो। मैं क्या करूँ अकेले वहाँ। मुझे पता है मेरे काम का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि मेरे को प्रोग्राम के लिए फ़ोन आ रहे हैं तो मुझे मना करना पड़ रहा है। मेरा काम का नुकसान ही हो रहा है ना, मैं यहाँ रह रही हूँ तो। लेकिन मैं क्या करूँ अकेले, मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ ही नहीं सकते वहाँ। तो यहाँ फैमिली के साथ रह रही हूँ, मम्मी के साथ रहती हूँ,
भाई भाभी हैं, दीदी जीजा हैं, तो फैमिली के साथ रह रही हूँ ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। मैंने अपने हर व्लॉग में, इससे पहले जो मैंने Q&A वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बहुत हर क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर दिया है कि मैं किस वजह से रह रही हूँ अभी इतना। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा तो वैसे मन लगता ही है, लेकिन आपके जो इतने क्वेश्चन है ना कि आप क्यों रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, तो एक अंदर से ऐसा हो जाता है कि यार ये लोग क्यों पूछ रहे हैं। मतलब मैं कोई गलती कर रही हूँ कि यहाँ रह के? गलती तो नहीं कर रही ना, अपने घर में ही तो हूँ, कहीं किसी और के घर में थोड़ी ना हूँ, अपने ही घर में हूँ। तो आप बार बार ये क्वेश्चन ना करें, क्योंकि मैं अपने हर व्लॉग में मैं यही बताती हूँ, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया है, कपिल आउट ऑफ इंडिया है, कपिल आउट ऑफ इंडिया है। तो बार बार बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, जैसे आप बार बार पूछ रहे हैं। तो ये है कारण कि वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए कहाँ रहूँ। सास ससुर मेरे हैं नहीं, अगर सास ससुर होते तो उनके साथ होती मैं। अब वो दोनों नहीं है इस दुनिया में, तो कहाँ जाऊँ। 2 ननद है मेरी, वो शादीशुदा है, देवर देवरानी है, वो लोग भी आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन ना करें ना। आप भी मायके जाते होंगे अपने, आप भी रहते होंगे, आपकी भी कुछ प्रॉब्लम होती होगी, तो इसका आंसर मैं इस तरीके से देना चाह रही हूँ। ऐसे मेरे को इतना रूडली देना नहीं था, लेकिन आप बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे रही हूँ। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, लेकिन क्या करूँ बताओ। और हाँ, उन्होंने ये भी पूछा था कि आप क्यों नहीं पहनती हैं कुछ, क्या मांग आपको दिखती नहीं है क्या? मेरी मांग भरी है मैंने, कान में भी पहने हैं मैंने, और ज़्यादा इसलिए नहीं पहनती, वो भी मैंने आपको रीज़न बताया कि मेरे को बहुत एलर्जी होता है स्किन का, इसलिए नहीं पहन पाती हूँ। क्या करूँ बताओ, पहन के अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दूँ क्या? डॉक्टर के पास जाऊँ क्या? क्रीम लगाऊँ, दवाइयाँ खाऊँ? नहीं होता, मुझे स्किन एलर्जी हो जाती है यार, दाने हो जाते हैं पूरे यहाँ, पूरे हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए नहीं पहनती हूँ। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, मुझे रूडली बोलना पड़ रहा है इस तरीके से, क्योंकि मैं अपने हर व्लॉग में तो यही बोलती हूँ ना कि मुझे स्किन प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। ये है मेन प्रॉब्लम। तो चलिए, कुछ अच्छे भी लोग हैं जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उनको हम हैप्पीली बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भावना शॉर्ट्स करके क्वेश्चन पूछा है, नेहा दीदी आप अपनी भाभी को नाम से बुलाते हो, आपकी भाभी हुई या बहू, जरूर बताना। तो जैसा कि मैंने इसका आंसर भी बहुत पहले दिया है कि नीतू मेरी हम उम्र है, मतलब हम साथ साथ के हैं, तो मेरे को ना नाम लेके ज़्यादा अपनापन लगता है। मतलब मुझे लगता है कि ये मेरी दोस्त है। अगर मैं उसको भाभी कहने लग जाऊंगी ना, तो एक ननद भाभी वाला जो रिश्ता होता है ना, वो आ जाएगा, और उसमें बहुत ही मतलब फॉर्मेलिटी वाला लगता है मुझे वो, कि अरे भाभी है, भाभी से ऐसे नहीं बोलना, भाभी है, उसको भी ये लगेगा अरे ये तो मेरी ननद है, तो बहुत कसमकस वाला रिश्ता हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको नीतू बुलाती हूँ। तो हम एकदम फ्रैंक रहते हैं और एकदम फ्रेंडली रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब मस्त रहते हैं हम लोग। तो ये रीज़न है उसका। वो मेरी भाभी है, बहू नहीं है, भाई बड़ा है मुझसे, लेकिन नीतू और मैं बराबर के हैं। दूसरा है, खुशी दीदी के बाद कौन है बड़ा और कौन है छोटा? खुशी दीदी के बाद मेरा भाई है, सबसे बड़ी खुशी दीदी है, फिर मेरा भाई है, और सबसे छोटी मैं हूँ। आपकी मम्मी का घर कौन सी जगह है हल्द्वानी में? मम्मी और दीदी आसपास ही रहते हैं, RTO रोड हल्द्वानी। और आप खुशी जोशी को किरण क्यों बुलाते हो, प्लीज जरूर बताना। खुशी जोशी मतलब मेरी दीदी का जो घर का नाम है वो किरण है, और किरण मैं इसलिए बुलाती हूँ, मतलब बचपन से ही, मतलब ना मैंने अपने भाई को दादा बोला है, ना मैंने अपनी बहन को दीदी कहा है, शायद इसीलिए मैं नीतू को भी नीतू ही कहती हूँ। तो ये कारण है, क्योंकि मैं कभी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं उसको दीदी बोलूँ या मैं इसको दादा बोलूँ। हमेशा बचपन से ही मैंने उसको किरण बोला है, उसको कब्बू बोला है, तो कभी मुंह से आया ही नहीं दीदी बोलूँ या दादा बोलूँ। तो खुशी जोशी घर में किरण नाम है उसका, इसलिए किरण बुलाती हूँ। भैया जॉब कहाँ करते हैं और भाभी का मायका लोहाघाट में कहाँ है? तो भैया मेरे ही होम टाउन, मतलब मेरा ही जो घर है गंगोली हाट से आगे पोखरी, वहाँ पे जॉब करता है अभी। और भाभी का मायका लोहाघाट में कहाँ है? सुई बिनसर में है ना, सुई बिनसर में ही तो है शायद वही है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। और तुम हाँ, ये है ना आशा जोशी का कि तुम मायके रहती हो, इसका आंसर मैंने दे दिया है उनको, ठीक है। इसलिए रह रही हूँ क्योंकि हस्बैंड
जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। शायद बहुत लोगों को बहुत खुशी हो जाएगी कि मैं चली जाऊंगी। तो पूजा भी करके हैं। प्रणाम करने के बाद आपको गांव की महिलाएं क्या दे रही थी? अच्छा, जब हम लोग गांव गए थे ना तो शादी के बाद हम पहली बार गए थे, तो हमने महिला संगीत किया था दुल्हन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे। तो जैसे मैं बाहर आई तो सब मुझे फूल दे के बधाई दे रहे थे। मतलब हमारे वहाँ पे है कि फूल दे के बधाई देते हैं कि बधाई हो आपकी भाभी आ गई। मम्मी को बोला बधाई हो आपकी बहू आ गई, दीदी को बोला बधाई हो आपकी बहू आ गई, ठीक है, मेरे को बोला बधाई हो आपकी भाभी आ गई। तो वो फूल दे रहे थे और बधाई दे रहे थे। उर्मिला बिष्ट करके हैं, आप कहाँ से हो उत्तराखंड में? तो हम उत्तराखंड में जिला पिथौरागढ़, तहसील गंगोली हाट और गांव पोखरी। पाली में मेरा मामा का नाना नानी का घर है और पोखरी में मेरा पापा का घर है। पाली पोखरी आसपास ही है। आप पोखरी कहाँ से हो? तो पोखरी में मैं हूँ पल्याल गांव। जितने भी पोखरी के लोग होंगे वो पल्याल गांव जानते होंगे, तो मैं पल्याल गांव से हूँ पोखरी। दीदी आप पहले गंगोली हाट डोलिया में रहते थे ना? जी हाँ, मैं गंगोली हाट डोलिया में रहते थे। हम करीब 8-10 साल हम लोग वहाँ रहे हैं। मतलब रहे तो हम लोग 15 साल हैं वहाँ, लेकिन पहले हम लोग टेजरी गंगोली हाट में भी रहे हैं, कुंजनपुर में भी रहे हैं और डोलिया में भी हम लोग रहे हैं। बहुत साल रहे हैं, इसलिए गंगोली हाट से हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। तो एक ने लिखा है, नेहा जी आपकी मौसी जी आपकी चाची जी हुई क्या? आप अपने मौसा जी को चाचा जी बुलाते हो? जी बिल्कुल, मेरी मम्मी और मौसी की शादी एक ही घर में हुई है। तो चाचा से मेरी मौसी की शादी हुई है, तो मौसी को हमने बचपन से मौसी ही बोला और चाचा को चाचा ही बोला। तो चाचा के लिए मौसा जी निकलता ही नहीं है मुँह से, तो चाचा को चाचा ही कहते हैं, मौसी को मौसी कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा रिश्ता है। तो ये रिश्ता ये है कि हम मौसी को मौसी ही बोलते हैं। चाची कभी बोला नहीं, बचपन से मौसी ही बोला, और चाचा को हमने बचपन से चाचा ही बोला, तो मौसा जी निकलता नहीं है मुँह से। नेहा दी आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? फिर से वो क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड और मैं जयपुर रहते हैं। फिलहाल मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, साउथ अफ्रीका गए हैं वो। तो मेरे ख्याल से वो पहले उनका जून में आने का था, 18 जून की उनकी टिकट थी। तो अभी कुछ काम उनका पेंडिंग है, तो वो मेरे ख्याल से जुलाई मिड तक आएंगे। और वो यहीं आएंगे, हल्द्वानी ही आएंगे। और उन्होंने बोला है मुझे कि मैं 10-15 दिन की छुट्टी लेके आऊँगा, फिर हम लोग साथ में घूमने भी जाएंगे। और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद इस बीच में अगर उनका परमानेंटली साउथ अफ्रीका का हो गया तो फिर मुझे भी जाना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, अभी खुल के हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड है कि क्या होने वाला है अभी। और अंकुर दीदी कौन है? अंकुर दीदी, अंकुर मेरी मौसी की बेटी है, मेरी कज़न सिस्टर है। तो वो मेरी चाचा की बेटी भी है, मौसी की बेटी भी है, तो उससे मेरे 2 रिश्ते हैं। नेहा डुबके की रेसिपी बताना प्लीज। तो डुबके जो हमने बनाए थे ना, वो मसूर के डुबके बनाए थे। तो उनको क्या करते हैं ना, पीस लेते हैं, जितना मुझे पता है। तो पीस के उनको क्या करते हैं उमंग, तुझे पता है? ये डुबके वाला ना अभी मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगी आपको, अपने नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, क्योंकि इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। मतलब मुझे ये पता है कि उसको जो पिसे हुए मसूर होते हैं उनको हम रात में भिगा देते हैं पहले, फिर सुबह जब वो भीग जाते हैं बढ़िया तरीके से तो उनको सिलबट्टे में पीसती है मम्मी। और उसके बाद क्या करती है उसका हम कल मम्मी से ही पूछेंगे कि मम्मी करती क्या है, ठीक है। और जैसा कि अभी शाम को ना हम लोग, मैं और लत्तू, आज लत्तू आई थी, तो आज मैं और लत्तू मोमोज खाने के लिए हम लोग हल्द्वानी फूड में गए। सत्या विहार में हल्द्वानी फूड करके एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे गए। तो वहाँ पे हमको मिल गए पवन पहाड़ी भैया, वो हमें मिले और हमने बहुत अच्छे से हमसे मिले और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनके ब्लॉग हम लोग जब देखते हैं तो बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप में से भी बहुत सारे लोग पवन पहाड़ी भैया को देखते होंगे, तो आप भी हंसते होंगे, तो बहुत अच्छा लगा। और ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो मैंने जिसके आंसर दे दिए। और प्लीज़ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि आप बार बार मुझे ये वाला क्वेश्चन ना पूछें कि हस्बैंड कहाँ है। मैं बहुत बार अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ, कितनी बार मैं बताऊँगी। मैं
परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बार बार आप पूछते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बार बार याद आती है। मैं जितना भी दिखाती हूँ ना, खुश रहना दिखाती हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तो अपने हस्बैंड की याद आती है ना। इतने तीन महीने होने वाले हैं वो उनको गए हुए, तो याद तो आती है। तो आप बार बार मुझे पूछते हैं हस्बैंड कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है, तो आप बार बार ना पूछें। मैं अब इस ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ, नेक्स्ट में बताऊँगी, फिर नेक्स्ट मैं ब्लॉग बनाऊँगी, फिर उसमें वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए आप बार बार ना पूछें। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर दे दिए। और मैंने कल वाले ब्लॉग में अपने ये भी बोला था आपको कि आप अगर हमारा होम टूर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक ही कमेंट देख रही थी जिसमें आया था कि होम टूर वीडियो बनाओ, तो मैं इसमें आपको पूछना चाहती हूँ, क्या आप देखना चाहते हैं हमारा होम टूर वीडियो? अगर हाँ तो ज़रूर इसमें कमेंट करिए कि हाँ आप देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल में नेहा जोशी ब्लॉग। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।